आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम एक विशेष लाइव प्रोग्राम के जरिए आप सभी से मुखातिब हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी परंपरा, संस्कृति, कला, परंपरा और खान पान, जीवन शैली और अपने वनों के लिए समृद्ध है और पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित है और ये वन इतने सघन वन हैं कि यहाँ के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ यदि आप दिन में जाएं तो वहाँ आपको सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी नज़र नहीं आएगी। तो इसे हम एक राज्य की समृद्ध परंपरा के रूप में भी देखते हैं। हमारे वनों में बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो होते हैं और जिसके जरिए हमारे जो आदिवासी अंचल के भाई बहन हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहन हैं, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था में उस संग्रहण के माध्यम से योगदान भी देते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक विकास में अपनी महती भूमिका भी निभाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है लघु वनोपज और ये किस तरीके से आर्थिक विकास में सहयोग कर रहा है, इन सभी बातों पर एक प्रकाश डालने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ शासन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार साहू जी को। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का ये लाइव प्रोग्राम है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि इस विषय से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो आप सीधे तौर पर फ़ोन करके हमसे आप सवाल कर सकते हैं। अनिल सर उसका जवाब आपको देंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 1800-233-9418। तो साथियों, हो जाइए तैयार, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक वीडियो हम आपको, एक लघु फिल्म दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वनों पर, वनोपजों पर। आइए देखते हैं। वन है धरती के आभूषण, लघु वनोपज से सुदृढ़ होता है वनवासियों का स्वावलंबन। चारों ओर हरे भरे वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़ प्रदेश और उसमें रहने वाले वनवासी, आदिवासी, जिनकी जीविका के साधन हैं
वन। वनोपजों का संग्रहण करके उससे विविध उत्पाद तैयार करके उनके विक्रय से अच्छी आमदनी प्राप्त करके आज वनवासी अंचल में रहने वाले आदिवासी परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं और जी रहे हैं खुशहाली के साथ, और साथ ही मजबूत बना रहे हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। वनांचल में निवास करने वाले इन मेहनतकश वनवासियों और आदिवासियों के उत्थान में बड़ी भूमिका निभा रहा है वन विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में वनोपजों की महती भूमिका है और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ काफी अच्छा काम कर रहा है। वन विभाग का मिल रहा साथ तो वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों के स्वावलंबन की बन रही है बात। वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वन विभाग कई तरह के प्रयास कर रहा है। लघु वनोपज, तेंदुपत्ता संग्रहण का काम हो या लाख का या फिर शहद का, वन विभाग का पूरा सहयोग ग्रामीण आदिवासी परिवारों को मिल रहा है। वैसे तो देश के विभिन्न प्रदेशों में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उन सब में सबसे आगे है हमारा प्रदेश। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन विभाग पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। वन विभाग के द्वारा आदिवासियों के लिए, विशेष रूप से आदिवासी अंचल की महिलाओं के उत्थान के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। लघु वनोपज संग्रहण की बात हो या स्व सहायता समूहों द्वारा वनोपज खरीदी की बात, कोदो, कुटकी, रागी, अमचूर, कोसा, ककून जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद हों या महुआ फूल संग्रहण और उससे तैयार विभिन्न उत्पादों की बात, लाख पालन की बात हो या लाख की चूड़ियां या अन्य उत्पाद के निर्माण की बात, लघु वनोपज से निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं मेले और प्रदर्शनी के माध्यम से। वन विभाग के प्रयासों से बदल रहा वनवासियों का भाग्य, हो रही सशक्त नारी, हो रहा सशक्त पूरा समाज। तो साथियों, इस लघु फिल्म के जरिए हमने जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य में वनों की क्या भूमिका है और वनों से उत्पन्न होने वाले उत्पाद किस तरह से हमारे अंचल के लोगों को एक जीविका का साधन प्रदान कर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास में अपनी सशक्त भूमिका भी निभा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे परिचय कराया था, श्री अनिल कुमार साहू जी हमारे साथ हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। एक तरह से कहा जाए तो वन में जो लघु वनोपज होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उस विभाग के मुखिया के तौर पर अनिल सर काम कर रहे हैं। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये लघु वनोपज क्या है? वास्तव में लघु वनोपज उसी को कहते हैं जो वन में जो मुख्य वनोपज है, जो कास्ट है, टिम्बर है, बांस है, इसके अतिरिक्त ये ज़्यादा विजिबल है। इसके अतिरिक्त जो इन्हीं प्रजातियों के फल फूल कंदमूल से जो उपज निकलते हैं उसको लघु वनोपज कहते हैं। उदाहरणतः जैसे महुआ फूल हो गया, साल बीज हो गया, चिरौंजी हो गया, इमली हो गया, तो ये सारे लघु वनोपज की श्रेणी में आते हैं। जी सर, राज्य के आर्थिक विकास में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं और वास्तव में एक बहुत ये अहम ये चीज़ भी है कि राज्य के आर्थिक विकास में जो लघु वनोपज जो है, ये उत्पाद हैं, ये किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ जो गठित है, ये एक त्रिस्तरीय ढांचा है प्रदेश में। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियाँ ग्राम स्तर में हैं, जिले में जिला लघु वनोपज समितियाँ हैं और राज्य स्तर में अपेक्स बॉडी लघु वनोपज संघ है। तो इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के वनांचल में जो भी कास्ट और बांस को छोड़ के जो भी उपज होते हैं, तो इनमें जिसका भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है उसका संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और
विपणन किया जाता है। मुख्य जो उसमें उत्पाद है तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता संग्रहण अभी विगत दिनों हुआ, अप्रैल से प्रारंभ होकर ये मई तक चला, मई अंत तक। और इस बार आपको पता होगा कि अपने छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे सरकार ने प्रति मानक बोरा मतलब 1000 गड्डी का मूल्य जो है 5500 रुपये निर्धारित किया, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। और इस संग्रहण कार्य में हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 13 लाख से अधिक परिवार ग्रामीण वनवासी इसमें भाग लिए हैं। 13 लाख ग्रामीण परिवार जब मैं कहता हूँ तो औसत जो संख्या है लगभग 50 लाख से अधिक संख्या के जो हमारे वनवासी ग्रामीण हैं उन्होंने ये तेंदुपत्ता तोड़े कार्य किया। और इसमें पिछले दिनों हमने जो इनको उनके संग्रहण के जो पारिश्रमिक दिए वो लगभग 855 करोड़ रुपए का 855 करोड़ रुपए का वितरित हुआ। तो ये एक राज्य में, किसी भी राज्य में एक मुख्य लघु वनोपज जो तेंदुपत्ता है उसके जो संग्रहण के लिए दी गई सर्वाधिक राशि है। तो इससे आप समझ सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का कितना महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, लघु वनोपज संघ जो है आपके आने के बाद निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और उनके क्रियाकलापों में तेजी भी आई है। तो लघु वनोपज संघ आपके नेतृत्व में किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है? हमारा ये मानना है कि जब तक ग्रामीण वनवासी जो भी आदिवासी अंचल में हमारे साथी निवास करते हैं, जब तक उनका आर्थिक सशक्तिकरण ना हो तो उनकी दूसरी विकास जो है उसका गुंजाइश बहुत कम रह जाता है। तो हमारा प्रायोरिटी है, हमारा प्राथमिकता है कि जो ग्रामीण वनवासी हैं, आदिवासी भाई बहन जो वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके आर्थिक एक सशक्तिकरण पहले हो। और आपको पता है कि हमारे जो वन क्षेत्र में दूरस्थ जैसे बस्तर, सरगुजा, इन क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग उस तरह के नहीं हैं जहाँ की उद्योग से रोजगार का सृजन हो। और कृषि व्यवस्था हमारा जो है मुख्यतः उस पर आधारित है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खास कर बस्तर के पहाड़ी, सरगुजा के जो पठार, इनमें धान की खेती भी उतने पैमाने पे नहीं होती। तो यहाँ एक मुख्य जो एक रहता स्रोत आय का वनोपज रहता, लघु वनोपज कहें या मुख्य वनोपज कहें। मुख्य वनोपज का तो एक उसमें वैज्ञानिक पद्धति है, उसमें उसका विधोहन का, इस पर कई सारे नियम कानून हैं। पर लघु वनोपज पूरे प्रदेश में इस पर कोई नियंत्रण अथवा कोई रेगुलेशन नहीं है जो कि बाधित करता हो उसके संग्रहण के लिए। तो इसमें हमारे जो ग्राम स्तर में जो है महिला समूह हैं, आपको मैं बताऊं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 7000 से अधिक महिला समूह हमारे साथ जुड़े हैं। और इसमें जब इंडिविजुअल बात करेंगे तो 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़े हैं। ये जो 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं हैं सर, ये लघु वनोपज संघ के साथ जुड़ी है या वन विभाग के और भी दूसरे कामों के साथ जुड़ी हुई है? एक्चुअली लघु वनोपज संघ कोई आइसोलेटेड वर्किंग नहीं है, सारे इसमें ग्रामीण विकास विभाग भी है, NRLM जो SRLM कहते हैं, ये भी इसमें इनके प्रयास शामिल हैं। तो पर इनके इस क्षेत्र में सीधा जो डायरेक्ट इनको आय देने वाला जो एक्टिविटी है वो लघु वनोपज प्रसंस्करण के माध्यम से है। जैसे बस्तर का उदाहरण दूँ, बस्तर में काजू, इमली, चिरौंजी, तिखुर, ये सब का जो संग्रहण से लेके विनाशविहीन जो विधोहन कहते हैं, जिसमें कि उनको सतत उसके उत्पादन मिलता रहे, उससे ट्रेनिंग से लेके उनके जो एजुकेशन, उनके स्किलिंग, उनके स्किल अपग्रेडेशन, उनको सारे रिसोर्सेस प्रदान करना, उनकी जो कार्य पूंजी देना, इस सारे में हम अपना योगदान करते हैं। और इससे आप जाएंगे कभी जगदलपुर या उस क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छे काजू प्रसंस्करण यूनिट, जिसमें कि सॉल्टेड काजू, मसाला काजू, इसका उत्पादन हो रहा है, इमली के कैंडी बन रहे हैं, इमली के चपाती मैन्युफैक्चरिंग होता है, तिखुर के प्रोसेस चीज़ें बन रहे हैं। जो हमारे मिलेट संग्रहण हो रहे हैं, क्योंकि मिलेट उपार्जन के लिए लघु वनोपज संघ ही अधिकृत है, उसको दायित्व सौंपा गया शासन द्वारा। तो कोदो, कुटके, मिल और रागी, ये मुख्यतः जो मिलेट है इसके संग्रहण हम करते हैं इन्हीं समूह के माध्यम से और समितियों के माध्यम से। तो इसके भी प्रसंस्करण मूल्यवर्धन जो है, इसमें कोदो के कुकीज़ बनते हैं, कोदो के फिनिश्ड राइस, पॉलिश्ड राइस भी उसका पैकेजिंग करके विक्रय होता है। रागी के हमको बहुत बड़ा भी इन्हीं समितियों समूह के माध्यम से संग्रहित हुए रागी, उसके लिए नाफेड जैसी संस्था जो देश स्तर की संस्था है, वहाँ से भी हमें खरीदी का एक मिला है आदेश। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो आदिवासी वनवासी ग्रामीण जिनके पास की वैकल्पिक रोजगार के स्रोत और आय के स्रोत बहुत सीमित हैं,
तो उस पर एक हम अपना इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो कि इसको ये भी करता है कि हमारे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होने का उस क्षेत्र में जो उसका जो डिसएडवांटेज है उसको हम ऑफसेट कर रहे हैं, उसको एक उसका वैकल्पिक व्यवस्था हम वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि आज के दौर में जब आधुनिक खान पान की शैली हमारी युवा पीढ़ी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो एक वर्ग जो है वो पुराने खान पान की शैली की ओर आगे बढ़ रहा है। मिलेट्स की बात बहुत सुनाई दे रही है आजकल, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब बस्तर प्रवास पर आए थे तो मिलेट कैफ़े के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी हमारे मिलेट्स के बारे में। तो ये मिलेट कैफ़े क्या है और इसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए वन विभाग क्या कर रहा है जिससे हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर सुधर सके? मिलेट कैफ़े एक तरह का एक आउटलेट है, प्रत्येक जिला स्तर में लगभग सभी जगह मिलेट कैफ़े स्थापित हैं। इसमें कृषि विभाग, वन विभाग और कई सारे युवा उद्यमी जो स्टार्टअप्स प्रारंभ किए हैं वो सारे इसमें इस प्रयास में शामिल हैं। और इसमें जो हमें रॉ मटेरियल जो कलेक्ट हो रहा है, रागी, कोदो, कुटकी, इनसे बने उत्पाद, जैसे पता है आपको कोदो के कुकीज़ बनते हैं, कोदो का राइस पॉलिश होकर उससे खीर भी बनता है, रागी का इडली मिक्स बनाते हैं, रागी का डोसा मिक्स बनता है। तो जो ऐसे उत्पाद जो मिलेट कहेंगे, मिलेट एक इसका मुख्य जो फ़ायदा है ये फाइबर रिच है, इसमें फाइबर अधिक है और लो कैलोरी ये फूड है। तो मॉडर्न जो जनरेशन, आज की जनरेशन को जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही स्वास्थ्यकर उत्पाद उनके मिलेट कैफ़े के माध्यम से परोसा जा रहा है। और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं, इसके विस्तार भी हो रहे हैं और बहुत सारे दूसरे प्रदेशों से भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इससे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स में जो उद्यमी कर रहे हैं कार्य, उनको भी, और जो समितियां हमारे इसमें लगे हैं वो भी। एक छत्तीसगढ़ हर्बल्स का ब्रांड को हम प्रमोट करते हैं, जो हमारा ही ब्रांड है, उसके माध्यम से भी सारे उत्पाद लगभग मिलेट्स को मिला के अन्य लघु वनोपज के जितने भी हैं फिनिश प्रोडक्ट्स, लगभग 150 से अधिक उत्पाद जो कि बहुत ही स्वास्थ्यकर हैं, FSSAI से प्रमाणित हैं, सारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, बहुत सारे प्रमुख संस्थान जैसे CFTI मैसूर है, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद है, हमारे IMITs जो रायपुर में, सभी की टेक्नोलॉजी उनसे ट्रांसफ़र के माध्यम से, उन्हीं के MOU के माध्यम से सब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। मुझे लगता है इसकी आगे भी इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है हमारे प्रदेश में। आपकी बातों को सुनकर सर लग रहा है कि मिलेट्स के मामले में भी छत्तीसगढ़ राज्य जो है काफ़ी समृद्ध है, और यदि इस पे और ध्यान दिया जाए तो हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी खास पहचान बना सकते हैं। सर, एक योजना के बारे में हमने काफ़ी सुना है, नियद नेल्लानार, ये योजना क्या है और लघु वनोपज संघ की उसमें क्या भूमिका है, हम आपसे जानना चाहेंगे। नियद नेल्लानार ये जो शब्द है, ये दंडामी माड़िया जो हमारे आदिवासी भाई उन्हीं का डायलेक्ट है, इन्हीं का जो भाषा है जी। तो उसमें इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा गांव, अच्छा, हमारा संपन्न गांव। देखिए, भारत देश और हमारा प्रदेश अपने गांव में बसता है, तो जब तक हमारे गांव संपन्न नहीं होंगे और स्वावलंबी नहीं होंगे तो देश प्रदेश का उसका विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। तो बेसिक हमारे यूनिट ऑफ डेवलपमेंट गांव है। तो ये ग्राम जो विशेषकर जो बस्तर क्षेत्र में है, जो अंदरूनी वन क्षेत्र में है और काफ़ी हद तक जो नक्सल प्रभावित भी हैं, तो ऐसे गाँवों को, ऐसे 29 कैंप हैं नक्सल जो अपने CRP और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप हैं, उन्हीं के नज़दीक जो गांव हैं, करीब 92 गाँवों को सिलेक्ट किया गया इसमें। और ये संख्या और डायनेमिक है, ये और भी बढ़ेंगे। और इसमें एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शासन प्रशासन जो फोर्सेस हैं उनके और ग्रामीणों के बीच एक विश्वास का भावना जागृत करना, क्योंकि अभी एक हमेशा एक अविश्वास की माहौल रहता है कि एक दूसरे को अपने दुश्मन समझते हैं या फिर उस मुख्य धारा में बहुत आसानी से वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे गांव में, इन गांवों को लगभग हमारे जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं राज्य में, वन विभाग भी एक है, लघु वनोपज संघ भी उसमें काम कर रहा है,
अपने इन गांव की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आवश्यकता है, उसको एसेस करके वहाँ डेवलपमेंट करें, ताकि ये मुख्य धारा में रहें, प्रदेश के शासन प्रशासन के प्रति उनके विश्वास जागृत हो और वो एक डिस्ट्रक्टिव रास्ते में ना जाएं। तो लघु वनोपज संघ जो हम वहाँ हमारा जो इंटरवेंशन है उसमें यह है कि हम इन्हीं गांव के जो सक्षम युवा हैं उनको उनके आसपास वन क्षेत्र में जो भी उत्पाद हो रहे हैं उसका कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन में उनको शामिल करना, उसके विपणन में उनको मदद करना और उसका मार्केटिंग विपणन में मदद करना, साथ में उनको आर्थिक सहायता भी देना, जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो भी उपकरण चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ये सारे हम उसमें कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें एक सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग हो चुका है 5 जिलों में। ये मुख्यतः सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, भानुप्रतापुर, कांकेर, इन जिलों में ये आते हैं। तो इनमें सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स भी हुए हैं और वहाँ के युवा भी काफ़ी उत्साह से भाग लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रयास से, शासन के इस प्रयास से जो हमारे ये वनवासी ग्रामीण जो मुख्य धारा से कहीं दूर एक पिछड़ गए हैं वो मुख्य धारा में आएंगे और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है सर कि शासन की इन योजनाओं से एक जो बीच बीच में पलायन की भी जो स्थिति आती है ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में, तो उसे भी बहुत बेहतर तरीके से रोका जा सकता है इन सब योजनाओं के माध्यम से। सर, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए वन विभाग की क्या भूमिका है और वन विभाग क्या कर रहा है? अभी आप जो कार्यक्रम से पहले जो वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें आप देखे होंगे अधिकतर जो उद्यमी या जो उसमें हैं काम में लगे सब महिलाएं ही हैं। और क्योंकि बस्तर कहें, छत्तीसगढ़ कहें, हमारे जो आप लेटेस्ट सेंसस देखेंगे तो लिंग अनुपात लगभग बराबर है। तो जो जेंडर बायस नहीं है, महिलाएं, बल्कि बस्तर क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के से ज़्यादा है। तो एक मातृ केंद्रिक व्यवस्था है, मैट्रियार्कल व्यवस्था है बस्तर में, जहाँ की महिलाएं ही आगे लीड लेते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो उसमें महिलाएं अधिकतर क्षेत्र में लीड में रहते हैं। तो इसी एक जो पॉजिटिव जो हमारे सिचुएशन है उसको लेके हम महिलाओं पे फोकस किए, क्योंकि सारे व्यवस्था में पहला योगदान उनका रहता है। तो इनमें जो समूह भी देखेंगे, महिला समूह ही हैं जिसमें कि पूरे महिलाएं हैं। तो इनको सारे जो आपको जैसे बताया कि उनको समूहों को जो माइक्रो फाइनेंसिंग करना, उनको कार्य पूंजी देना, उनके लिए जो मशीन्स चाहिए, मान लिए काजू प्रोसेसिंग के लिए उनको काजू श्रेडर चाहिए, काजू का डिकॉटिकेटर चाहिए, काजू की पैकेजिंग के लिए चीज़ें चाहिए, इमली कैंडी के लिए भी उनको उपकरण चाहिए। तो उसके लिए बाकी कच्चा माल लीजिए, पैकेजिंग के लिए उनको जो सहायता बॉटल्स के हिसाब से या फिर जो अलग अलग उसके आकार के बॉक्सेस चाहिए। तो इस सारे में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। काम वो बेस वर्क वो कर रहे हैं, पर उसको पैकेजिंग और सारे में, क्योंकि वनवासी ग्रामीण अपने से नहीं कर सकते, तो उनको हम हैंड होल्ड कर रहे हैं इसमें। उनको सारी जो सुविधाएँ और सारी सपोर्ट हम मुहैया कर रहे हैं, जिससे कि उनको उनके जो उत्पाद हैं, और सर आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारे प्रदेश के जो ऐसे समूह हैं जो कि ड्रग्स एंड जो ड्रग लाइसेंस इनके पास है, और ये बहुत सारे औषधि उत्पाद भी ये निर्माण कर रहे हैं। और लाइसेंस यूनिट्स हैं, डोंगानाला हो गया कटघोरा में, केसोडार गरियाबंद में, दुगली कांकेर में। तो ऐसे यहाँ लाइसेंस यूनिट्स हैं जो कि प्रदेश के जो आयुष विभाग है उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं दवाएं, तो दवाइयों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो उसमें कच्चा माल प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेसिंग करना, उसके सारे जो फॉर्मुलेशंस के आधार पे उसके निर्माण करना, उससे सारे लैब टेस्टिंग, NABL से टेस्टिंग, सारे स्किलिंग, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। ये नहीं कि वनवासी ग्रामीण कर रहे हैं या महिलाएं कर रहे हैं तो कोई कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इस उद्यम में भी वो लगे हुए हैं। तो एक ओवरऑल एक महिला सशक्तिकरण का एक एनवायरनमेंट, एक परिवेश बनाया है हम लोग, जिसमें कि इनकी एक निरंतरता बनी रहे, कि ये एक संस्थागत व्यवस्था बन जाए, कि ये नहीं कि आज कोई हैं अधिकारी हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कारण हो रहा है, बाद में फिर वो ध्वस्त हो जाए, ऐसे संभावना ही नहीं है। ये व्यवस्था एक संस्थागत ढांचा का रूप ले चुका है। तो इसमें हम जितना आर्थिक मदद कर सकेंगे वो पूरा कर रहे हैं। और इनकी आपको टर्नओवर भी बता रहा हूँ, जो संजीवनी के आउटलेट्स हैं हमारे, उसके माध्यम से विक्रय होते हैं। हम ऐसे इंडिपेंडेंट विक्रय के लिए भी स्टार्टअप्स को उन्हें इन्वॉल्व भी करते हैं। तो ये न्यूनतम प्रतिवर्ष जो है 6 से 7 करोड़ तो लाभ
न्यूनतम ये अर्जित कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संजीवनी राशि सर है। आज सबकी ज़ुबान पर चढ़ चुका है और संजीवनी के जो प्रोडक्ट हैं, मुझे लगता है कि जो बाहर मार्केट में मिलने वाले जो उत्पाद हैं उनके मामलों में उसने एक अपना विश्वास अर्जित किया है। और वन विभाग के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे हम लघु वनोपज संघ के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, यदि हम उसकी बात करें तो राज्य के आर्थिक विकास में वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका वन विभाग निभा रहा है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत से सवाल अभी अनसुलझे और अनजाने रह गए हैं। मुझे लगता है कि वन विभाग का दायरा इतना बड़ा है कि यदि हम 2-3 कार्यक्रम में भी इसे समेट पाएँ तो वो मुझे लगता है कि तब कहीं जा करके उसे हम पूरा कर पाएंगे। सर, आप इस स्टूडियो में आए, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो राज्य है वो चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें वन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर और हम आपको बता दें कि इसी तरह के विषयों को लेकर के हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।